क्या आप तैयार हैं महाभारत युद्ध के उस अध्याय के लिए जहां धर्म और शक्ति की अंतिम परीक्षा होगी। लंका का सबसे महान योद्धा कुंभकर्ण अब रणभूमि में उतर चुका है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक विचारधारा की टक्कर है। क्या कुंभकर्ण सत्य को समझकर भी अधर्म का साथ देगा या यह युद्ध उसके लिए मोक्ष का द्वार बनेगा? इस कथा को अभी सुने, क्योंकि यह महायुद्ध आपको एक क्षण के लिए भी रोकने नहीं देगा। प्रस्तुत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर कुंभकर्ण बनाम श्री राम, धर्म और शक्ति की अंतिम परीक्षा। दोस्तों, लंका के चारों ओर युद्ध का वातावरण था। राक्षसों की सेना श्री राम की वानर सेना के सामने संघर्ष कर रही थी। मेघनाथ पहले ही अपनी रणनीति से वानरों को विचलित कर चुका था, लेकिन अब लंका की रक्षा के लिए सबसे बड़ा योद्धा मैदान में उतरने जा रहा था। कुंभकर्ण ने अपनी विशालकाय गदा उठाई, अपने हाथों से लंका के महाद्वार को झटके से खोलाया और सीधा रणभूमि की ओर बढ़ने लगा। उसकी पश्चात से धरती कांप रही थी और समुद्र की लहरें भी हिल रही थी। जब वह लंका से बाहर निकला तो वानर सेना ने पहली बार एक ऐसा राक्षस देखा जो किसी पर्वत से भी विशाल था। जब कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंचा तो उसने सबसे पहले वानर सेना की ओर देखा। हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जावंत युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन कुंभकर्ण ने हथियार उठाने से पहले श्री राम की ओर देखा और गर्जना करते हुए कहा, हे राम, मैं जानता हूं कि तुम धर्म के मार्ग पर हो और मेरा भाई अधर्म के, लेकिन फिर भी मैं अपने कुल और अपने कर्तव्य को कारण युद्ध के लिए आया हूं। श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कुंभकर्ण, तुम एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष हो। तुम जानते हो कि यह युद्ध अधर्म के विनाश के लिए है, फिर भी तुम क्यों उस पथ जा रहे हो जो विनाश की ओर ले जाएगा? कुंभकर्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि रावण का अहंकार ही उसका पतन होगा, लेकिन मैं उसका भाई हूं और मेरा धर्म है कि मैं उसका अंतिम क्षण तक साथ दूं, चाहे परिणाम जो भी हो। हनुमान ने आगे बढ़कर कहा, तो क्या तुम मृत्यु को स्वीकार करने के लिए युद्ध करोगे? कुंभकर्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, मृत्यु तो एक दिन सबको आनी ही है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भाई के लिए लड़ूं, भले ही वह सत्य के विरोध हो। कुंभकर्ण ने अपनी गदा उठाई और एक ही प्रहार में वानर सेना के सैकड़ों सैनिकों को दूर फेंक दिया। उसकी विशाल भुजाएं वानरों को उठाकर इधर उधर पटकने लगी। अंगद और सुग्रीव ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुंभकर्ण ने उसे झटके से दूर फेंक दिया। हनुमान ने अपनी गदा से कुंभकर्ण पर आक्रमण किया, लेकिन कुंभकर्ण ने अपने विशाल हाथों से उसे रोक लिया और बोला, हनुमान, तुम में बल है, लेकिन तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। हनुमान ने उत्तर दिया, पराजय और विजय केवल युद्ध की बात नहीं होती कुंभकर्ण, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब श्री राम ने धनुष उठाया। उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण निकालकर कुंभकर्ण की ओर ताना और कहा, हे कुंभकर्ण, मैं जानता हूं कि तुम केवल अपने भाई के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए आए हो, लेकिन अब समय आ गया है कि इस युद्ध का निर्णय हो। कुंभकर्ण ने अपनी विशाल गदा उठाई और श्री राम पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। श्री राम ने एक ही बाण से उसकी गदा को दो भागों में काट दिया। कुंभकर्ण क्रोधित हुआ और उसने दोनों हाथों से विशाल पर्वत उठाकर श्री राम की ओर फेंक दिया, लेकिन श्री राम ने अपने दिव्य बाण से उसे पर्वत को हवा में ही नष्ट कर दिया। अब कुंभकर्ण समझ चुका था कि वह यह युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, राम, तुम वास्तव में महायोगी और धर्म के
प्रतीक हो। मैं जानता हूं कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों मरने को अपना सौभाग्य मानता हूं। श्री राम ने अंतिम बाण उठाया, जिससे ब्रह्मास्त्र का तेज था। कुंभकर्ण ने अपना सिर उठाकर कहा, हे राम, मेरे भाई का अंत भी निश्चित है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब वह गिरे तो उसे यह समझ में आए कि उसका पतन उसके अपने ही अहंकार के कारण हुआ। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और कुंभकर्ण का विशालकाय शरीर धरती पर गिर पड़ा। लंका में सन्नाटा छा गया। अगले भाग में क्या होगा? मंदोदरी की चेतावनी, क्या वह रावण को रोक पाएगी? रावण की अंतिम योजना, क्या अब भी उसके पास विजय का कोई मार्ग है? श्री राम का मेघनाथ का महायुद्ध, जब इंद्रजीत ने अपने सबसे खतरनाक शक्ति का प्रयोग किया। लंका के अंत की घड़ी, जब धर्म और धर्म का अंतिम निर्णय होगा। लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। कुंभकर्ण की पराजय के बाद अब रावण के पास केवल कुछ ही अवसर शेष हैं, लेकिन क्या मंदोदरी उसे समझा पाएगी? क्या मेघनाथ अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करेगा? और अब जब लंका का अंत निकट है तो रावण की अंतिम योजना क्या होगी? इसका उत्तर मिलेगा अगले 16वां भाग में, जो जल्द ही इस हिंदी कहानी चैनल पर अपलोड होगा। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही अगला भाग आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। अगला भाग देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि महायुद्ध अब अपने चरण पर पहुंच चुका है। धन्यवाद।